नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज मैं आपकी बात कराऊंगा जेजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गुराया से। आपको ध्यान होगा, अभी 2 दिन पहले इंद्रजीत सिंह गुराया ने किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए न केवल अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, बल्कि जेजेपी को भी छोड़ दिया है। बहुत से सवाल है इंद्रजीत सिंह गुराया जी से हम सवाल करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे आखिर कार जो उन्होंने स्टैंड लिया है किसानों के लिए, उसका कारण क्या था और जेजेपी को किस चक्कर में उन्होंने अलविदा कर दिया। हम बात करेंगे इंद्रजीत सिंह गुराया जी से। इंद्रजीत सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका अब तक टाइम्स पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी जो दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। इंद्रजीत जी, आपने जो पार्टी सत्ता में है, आपकी आपकी पार्टी जेजेपी, उसी पार्टी के जो अध्यक्ष कहेंगे दुष्यंत सिंह चौटाला डिप्टी सीएम है, और प्रदेश में भाजपा के समर्थन के साथ सरकार चल रही है इनकी। और किसान आंदोलन के चलते जिस तरह से आपने अपना पद से त्याग पत्र दिया और साथ के साथ पार्टी को भी छोड़ दिया, क्या कहना चाहोगे? आखिरकार जो आपने ये स्टैंड लिया है, उसका कारण क्या था? जो मैं जैसा कि जो जितना मुझे राजनीति में क्या आने का जो मेरा मकसद था, मैं लगभग 30 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक पार्टी में शामिल था। चौधरी देवीलाल जी को आदर्श मान करके हमेशा राजनीति में रहा हूँ और विभिन्न विभिन्न पदों पर भी रहा हूँ। मैं हल्का प्रधान की बहुत लंबे समय तक मैंने जिम्मेवारी निभाई है, 18-20 साल। और उसके बाद अब मुझे जननायक जनता पार्टी ने जिला प्रधान करनाल की जिम्मेवारी सौंपी हुई थी। राजनीति में आने का मकसद ये होता है कि हम समाज की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचा सकें, समाज के साथ खड़े हो सकें। लेकिन जो आपने पूछा कि रिजाइन का कारण क्या रहा, सत्ता पक्ष था। अगर सत्ता पक्ष में होकर के जनता की आवाज़ ना सुनी जाए तो उससे निश्चित तौर पर हमारे जैसे कार्यकर्ता को ठेस पहुंचती है। तो ये जो पीछे इन्होंने 3 काले कानून लेकर के किसान वर्ग के ऊपर थोपने का काम किया, और ऐसी इन हालातों में लेके आया जब इनकी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अगर ये सलाह मशवरा करके विपक्ष में से भी करते और किसानों से भी सलाह करते, तो हो सकता था कि इन कानूनों में जो ज़रूरी चीज़ें थी जो आज ये मान रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई, उस टाइम ये शामिल कर देते, तो इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा ना होता। इस जन आंदोलन के सामने ना तो सरकार टिक पाएगी और ना ही ये कानून टिक पाएंगे। ये कानून भी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। इसीलिए जो मेरे से बन पाता था, प्रत्येक व्यक्ति अपना उसमें अंशदान दे रहा है। और मेरे पास पार्टी का पद था और सत्ता पक्ष में हम थे, लेकिन अब मैं उसमें अपने नेताओं से बार बार बात करने के बावजूद भी कोई हमारी पार्टी का, खास करके दुष्यंत चौटाला जी का जो होना चाहिए था एक रोल, वो अदा नहीं कर पाए। उसका उसके लिए हम जनता के प्रति जवाबदेही थे, जनता हमारे से पूछती थी। तो मैंने बेहतर समझा कि मैं ना तो पार्टी को परेशान करूं, और मैं किसानों के साथ पहले से खड़ा था। आप भी 1-2 बार रिपोर्टिंग करने वहाँ गए हैं, हमारे साथ भी गए हैं। जी। तो मैं पहले दिन से हम किसानों के साथ थे। तो मैंने फैसला ये किया, मैं पार्टी से अलग होकर के आम नागरिक की तरह, आम किसान की तरह इस आंदोलन को थोड़ा समर्थन, यानी कि उसको मेरी तरफ से जो भी है योगदान वो बन पाता है वो मैं दे पाऊँ। जी, इंद्रजीत जी, जिस तरह से आपने ताऊ देवीलाल जी को अपना आदर्श बताया, आपके आदर्श हैं, और वाकई में ताऊ देवीलाल जी की किसी के साथ हम लोग तुलना भी नहीं कर सकते, उनके काम भी इतने अच्छे काम थे। लेकिन जो बात करें कि दुष्यंत चौटाला जी के वो परदादा थे, और उनके लिए वो आदर्श नहीं थे और आपके लिए आदर्श हुए। ये जो आपने जो निर्णय लिया एकदम से अचानक, तो उसका आपको क्या लगता है कि उसका समाज को क्या लाभ मिलने वाला है? और जो ये पार्टी है जेजेपी, उसके लिए लोगों की क्या विचारधारा बनती जा रही है? मेरा उस परिवार से, खास करके डॉक्टर अजय सिंह से व्यक्तिगत तौर पे बहुत प्रेम प्यार है। हमेशा वो मेरे को भाई की तरह प्रेम करते रहे हैं, और मैं उसी नाते जब ये पार्टी की में डिवीज़न हुई, तो मैंने फैसला लिया कि मैं डॉक्टर अजय सिंह के साथ रहूँगा। और आज क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह तो बाहर हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के नाते दुष्यंत चौटाला जी सरकार में हैं। और इस सरकार में रह करके, क्योंकि हमारी पार्टी जो थी वो मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री थी। मैं समझता हूँ मजबूरियाँ हैं, ये केंद्र का मामला था। लेकिन जो रोल अदा कर सकते थे वो करना चाहिए था, दबाव बनाना चाहिए था। कि आज बीजेपी को हमारी ज़रूरत थी, हमें बीजेपी की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए अगर दुष्यंत चौटाला जी सख्त स्टैंड लेते, तो सरकार हो सकता है भी जितना ये आंदोलन का असर हो रहा है उतना अकेले चौधरी देवीलाल परिवार का, हमारी पार्टी का, दुष्यंत चौटाला जी का होता, और उससे हमारी जनता में छवि बनती। और ये जो किसान ठंड में 200 के आसपास शहीद भी हो चुके हैं, ये सारे की सारी बात ना होती अगर सही और सही टाइम पर हमने किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया स्टैंड लिया होता तो। जी, इंद्रजीत जी, जैसे हम बात करें, एक साइकिल होता है, उसमें भी स्टैंड होता है।
बिना स्टैंड के वो साइकिल भी नहीं खड़ा हो सकता। फिर इनकी क्या मजबूरी है, ये बिना स्टैंड के सरकार को चिपके हुए हैं। ये कारण क्या है? आखिर मजबूरी क्या है इनकी? भी कोई किस तरह के कोई लोचे-वोचे तो नहीं है इनके कोई सरकार के साथ? नहीं, ये जो मजबूरी वाली बात तो ये है, भी पीछे जो चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें बटा हुआ जो जनादेश जनता ने दिया था, तो हमारी भूमिका तो थी विपक्ष की। 10 सीटें हमें मिली थी और 30 या 31 सीटें मिली थी कांग्रेस को। ना तो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई जा सकती थी। उस वक्त एक ही विकल्प था कि हम हरियाणा में दोबारा चुनाव ना हो, इसलिए सत्ता में दुष्यंत चौटाला जी ने या हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि सत्ता में हम अपने जो मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक हम अपना काम करेंगे। लेकिन वहाँ जाकर के हमने देखा कि बीजेपी जो है वो अपनी मोनोपोली जो है वो अपना रही है। किसी प्रकार से भी हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसके मुताबिक कोई कार्य नहीं हुआ। और दूसरी बात रही, क्योंकि हमारी किसानों की पार्टी थी, जो देवीलाल जी की पार्टी थी, उसके नाते भी जो हमें किसानों के प्रति कोई बात करनी चाहिए थी वो मजबूती से नहीं कर पाए। ये बीजेपी में जाने के कारण हमारा ये नुकसान हुआ है, ये मैं बात मानता हूँ। दुष्यंत जी का भी नुकसान हुआ है, पार्टी का भी नुकसान हुआ है और हम सब कार्यकर्ताओं का नुकसान हुआ है, सिर्फ ये जो बटे हुए जनाधार के कारण। इंद्रजीत जी, हम बात करें नुकसान की, तो जिस समय जेजेपी ने भाजपा को सपोर्ट किया, उस समय भी बड़ा कड़ा विरोध हुआ हरियाणा के अंदर, और लोगों ने जिस मन के साथ जेजेपी को ये 10 सीटें दी थी, तो उनको लगा कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दुष्यंत चौटाला के, जेजेपी के झंडे फूके गए, बड़ा कड़ा विरोध किया गया और किसान आंदोलन को लेकर तो एक तरफा ही काम हो गया। फिर ये आखिरकार मामला है क्या? ऐसा कौन सा स्वार्थ है जिसके साथ जेजेपी चिपकी हुई है? क्या वाकई में स्वार्थ है या कुछ और भी मामला है? ये आप बता सकते हैं, और दर्शक जानना भी चाहते हैं कि जेजेपी का आखिरकार भाजपा के साथ ऐसा कौन सा स्वार्थ जुड़ गया, या कोई डर भय है? आखिर है क्या मामला? इस बारे में ज़्यादा स्थिति तो हमारे नेता ही स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें जनता के जो मुद्दे थे सरकार में रह करके भी, जिस प्रकार से सर छोटू राम ने अंग्रेज़ों के साथ 1945 से पहले वो सत्ता में रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, उन्होंने जो अपने काले कानून थे उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। और जो एक बार ऐसा मौका आया था कि गेहूं का रेट जो है अंग्रेज़ सरकार जो है बढ़ाना नहीं चाह रही थी, तो सर छोटू राम ने एक दबाव बनाया था कि अगर आप रेट नहीं बढ़ाओगे तो मैं किसानों को कह दूंगा कि वो फसल को बाग लगा देंगे। उसके बाद अंग्रेज़ सरकार ने सोचा भी, अगर इनके कहने से इन वाकई ये वो मास लीडर थे, तो वो अंग्रेज़ सरकार अपने फैसले को वापस लेने पर मजबूर हुई और उन्होंने जो सर छोटू राम ने कहा उसके मुताबिक उन्होंने फसल का रेट बढ़ाया था। आज हमारे पास मौका था कि हम सरकार में रह करके भी हम उन पर दबाव बनाते और दबाव बना करके किसानों के साथ खड़े होते। किसानों को पता होता है भी सरकार में रह करके भी हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसका मुझे दुख है। तो फिर ये जो ये दुख है, अब आप लोग दुख प्रकट कर रहे हो, तो लेकिन जो स्तर है पार्टी का इस समय हरियाणा के अंदर बिल्कुल गिर चुका है। बड़ा गंदा बिहेव हरियाणा की जनता इन लोगों के साथ कर रही है। तो आपको क्या लगता है, ये दोबारा किस मुंह के साथ जनता के बीच में जाएंगे? नहीं, मेरी तो शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं 30 साल वहाँ पे रहा हूँ और आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूँगा। मैंने जो अपना पद है वो आंदोलन में किसानों को समर्पित किया है और ये जहाँ भी रहे ठीक रहे। मेरे उस सब बात से तो हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ सर उनकी नीतियों के कारण वहाँ से हटा हूँ। वैसे मेरा वो इज्जत मान सारा परिवार पहले भी करता था, अब भी करता है। मेरे को कई बार फ़ोन भी आए हैं और बाकी पार्टियों के आए, लेकिन मैं कोई राजनीति मकसद से आया नहीं हूँ, ना मुझे किसी की राजनीति भविष्य की चिंता है। मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। मेरा हल्का नीलोखेड़ी है, वो हमारे एससी भाइयों के लिए रिजर्व है। जो भी बढ़िया भाई आएगा, जैसा मौका होगा उसके साथ मैं अपना हम बढ़िया आदमी को जितवाने की कोशिश करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन आज मौका ये है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों को मैंने समर्पित होकर के ये पद जो है किसानों के लिए, किसानों की झोली में डाल दिया है। पार्टी से मैंने त्यागपत्र दे दिया, पद से त्यागपत्र दे दिया। तो इंद्रजीत जी, हम बात करें आपके राजनीतिक भविष्य को लेकर, तो आप आने वाले टाइम में किसी और पार्टी में जा सकते हैं, या राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे? आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, फिलहाल जब तक ये आंदोलन चल रहा है तब तक कोई राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उसके बाद की बात है, जब ये आंदोलन ख़त्म हो जाए, किसानों को मान सम्मान के साथ दिल्ली से वापस भेजा जाए, तो फिर हम देखेंगे भी किस पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। जैसा किसी का विचार होगा, हमारे जो समर्थक हैं, सारे जो साथी हैं, जैसा कहेंगे उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। मेरी किसी पार्टी के साथ कोई विशेष रुचि नहीं है। जो भी कोई मान सम्मान की बात होगी, किसान के मान सम्मान की, युवा के मान सम्मान की, हमारे हल्का नीलोखेड़ी के विकास की बात कोई पार्टी बढ़िया ढंग से करेगी। वहाँ की बहुत सी डिमांडें हैं, वो उस टाइम हम उनके सामने रखेंगे। जो मुझे लगेगा कि ये आदमी अपनी बात पर खरा उतरेगा, उसके मुताबिक हम फैसला लेंगे। अभी राजनीतिक पार्टी में जाने का मेरा कोई विचार नहीं है। जी।
इंद्रजीत जी, जिस तरह से आपने त्याग पत्र दिया, उसके तुरंत बाद जेजेपी के आईटी सेल ने, काफ़ी नेताओं ने, काफ़ी वर्कर्स ने त्याग पत्र दे दिया, पार्टी को छोड़ दिया। इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, जो भी किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसका दिल करता है मैं किसान आंदोलन में खड़ा हूँ। और कुछ ने इस्तीफ़ा दिया है, वे मेरे से भी कई साथियों की बात हुई है, संध में भी हुई है, इंद्री से भी हुई है, घरोंडा में भी हुई है कि हमने हमारे साथ खड़े हो, हमने इस्तीफ़ा देना है। मैंने उनको कहा भी मैं इस नाते आपके साथ जाकर के खड़ा होकर इस्तीफ़ा दिलवाऊँ वो ठीक नहीं है। आप अपने तौर पे किसान आंदोलन में शामिल रहिए और अगर अपने इस्तीफ़ा देना तो अपने जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है, घरोंडे वाले घरोंडे में दे सकते हैं, असंध वाले असंध में दे सकते हैं, कोई मेरी वहाँ ज़रूरत नहीं है। मैं आज पार्टी से बाहर हो चुका हूँ, आप अपने स्तर पर फैसला लीजिए। ना तो मैं किसी को ये कहता कि इस्तीफ़ा दें या ना दें। मैं एक बात सबसे अपील करता हूँ कि किसान आंदोलन जो है आज पूरे देश की जो है जनता से जुड़ा हुआ एक आंदोलन है, क्योंकि इसमें 3 कानून हैं। नंबर 1 तो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है वो किसानों को अपने ही खेत में गुलाम बनाने वाली बात है। दूसरा है जो हमारी मंडियाँ हैं इनके बराबर की पैरेलल मंडियाँ बना करके और मार्केट फीस जो है 3% घटा करके 1% कर दी। और जो 1% कर दी तो मंडियाँ जो हैं हमारी मंडियाँ हैं उनकी व्यवस्था जो वहाँ वहाँ फड़ वगैरह है, दुकानें हैं या और हमारे मुलाजिम हैं वहाँ जो काम करते हैं किसानों के लिए, वो सारे के सारे बेरोजगार होने जा रहे हैं। ये सरकार ने इन अपने बिलों में कहीं कोई विकल्प रखा नहीं है। और तीसरा जो सीधे तौर पर किसानों से हट करके आम जनता से जुड़ा हुआ है वो है हमारा जो नेशनल पूल है, जो जिसमें हम खाद्यान्न हमारी एफसीआई वगैरह जो जिसमें स्टोरेज होती है, जो केंद्र सरकार उसको सेंट्रल पूल बोलते हैं, अनाज को एकत्रित करती है, वो सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट इस इन तीसरे कानून के माध्यम से ये अडानी अंबानी और को देने जा रहे हैं। उसका नुकसान जो आम नागरिक को होगा, किसान को कम होगा। किसान तो अपने 6 महीने के लिए दाने या साल के रख लेता है, लेकिन आम आदमी को किसी टाइम भी बाज़ार में जाकर आटा लेना पड़ सकता है। जो आटा आज ₹25 का मिल रहा है या ₹22 का मिल रहा है, वो अगर इन कंपनियों के पास सारा ये हमारा भंडारण चला गया तो ये हो सकता है ये 55 को दें या 100 को दें, लेंगे हमारे से 15 से और लेके बेचेंगे 70-80 रुपए। किसान को भी पीसेंगे और आम जनता का भी जो है ये शोषण करेंगे। इसलिए तीसरा कानून जो है सीधे तौर पे आम नागरिक से जुड़ा हुआ कानून है। आज जनता को जागना चाहिए, इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ उन्हें सबको सड़कों पे आकर के सरकार का विरोध करना चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूँ किसानों से भी और शहरी वर्ग से भी और गरीब वर्ग से भी, सबसे मेरी अपील है कि सब इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हों। तो इंद्रजीत जी, यदि हम बात करें अभी चौटाला परिवार की बात करें, तो जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह से ये लोग किसान आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं और हर एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं। तो अब बात करें कि जैसे चौटाला परिवार, देवीलाल परिवार जो है किसानों का बहुत बड़ा हमदर्द मसीहा परिवार रहा है, तो अब ये कहीं ना कहीं जो जेजेपी है इनका और जो इनेलो है, इनका आपस में क्या स्टैंड रहेगा? किसके पास राजनीतिक तौर पर लोग जुड़ेंगे? क्या आपको क्या लगता है? तो मैं उसकी जैसे कोई राजनीतिक टिप्पणी मैं नहीं करना चाह रहा। हाँ, अपना अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफ़ा दिया है, वो बढ़िया काम किया उन्होंने। इसको उनकी मैं प्रशंसा करूँगा इस कदम के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बल मिलता है जब बाकियों को हौसला होता है जब ऐसा कोई कदम उठाया जाता है। और मैंने भी इसीलिए रिज़ाइन किया है कि ताकि हमारे किसान भाइयों को लगे कि हमारा कोई सहयोग कर रहे हैं। बट सरकार छोड़कर भी आ रहे हैं, पद छोड़कर भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कहता कोई हमने बलिदान दिया है, लेकिन किसानों को इस बात से ज़रूर उनका हौसला बुलंद होता है, वो मैंने कार्य करने का काम किया है। बाकी उन दोनों वो एक ही परिवार है। मैं तो कहता हूँ वो एक होकर के किसानों के हक में लड़ें। अभय सिंह चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला दोनों भाई हैं, वो एक होकर के एक मंच पर खड़े हों और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएं। मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। किसके साथ जुड़ेगी जनता, ये जनता का फैसला है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। तो आपको क्या लगता है इंद्रजीत जी, जिस तरह से कि अगर हम बात करें कि जो ये जेजेपी है और अब इस समय सरकार के साथ है और इस पार्टी के और कितने लीडर्स हैं जो किसान आंदोलन को लेकर पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? जितने भी हमारे नेता हैं जेजेपी के हैं, वो इस आंदोलन को लेकर चिंतित जरूर हैं, लेकिन जो स्टैंड है वो स्पष्ट नहीं है। मेरी बात होती रही है, सभी से होती रही है। डॉक्टर अजय सिंह भी चिंतित हैं, सरदार निशान सिंह जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है, दिग्विजय सिंह से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को भी कहा भी आप सही जगह खड़े हो। और लेकिन क्योंकि सरकार में है दुष्यंत चौटाला जी, उनसे हो सकता है, मुख्यमंत्री जी ने सवाल किया, उनका गृह क्षेत्र है जहाँ से हम आप और आप सारे बिलोंग करते हैं। और उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो आपका जो है पार्टी लाइन से आप अलग हट करके ये कार्य कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो मैंने उनको 14 जनवरी को मैं मिला था, मैंने कहा कि आप इस पद को किसी जिसे भी आप उपयुक्त समझे उसे ये पद दे दीजिए। मेरा किसानों के साथ खड़ा होना मेरा धर्म है, वो मैं धर्म निभाऊंगा। और ऐसा इसी को आगे लेकर के मैंने
जो 2-3 दिन पहले इस्तीफ़ा दिया है, तो इस बात को ध्यान में रख कर के मैंने अपना रिज़ाइन जो है किसान आंदोलन को समर्पित किया है। इंद्रजीत जी, अगर हम राजनीति की बात करें, तो आपको लगता नहीं सरकार में रहकर और जितने पद थे इनके पास, किसान आंदोलन के समर्थन में उन पदों को छोड़कर किसान हित की बात की जा सकती थी? ऐसा भी नहीं किया गया। आखिर मजबूरी क्या रही है? कि देखिए, अगर मैं सरकार में होता इंद्रजीत जी, मैं डिप्टी सीएम होता या आप होते, तो कहीं न कहीं हम लोग सरकार को समर्थन जारी करते। लेकिन अपने पदों का इसके विरोध में निदान कर सकते थे, उनको छोड़ सकते थे। आपको क्या लगता है मजबूरी क्या आखिर? आपकी जो मुस्कुराहट है, वो कहीं न कहीं जो अंदर की बात है वो बाहर निकालने के लिए आपको कह रही है, लेकिन आप निकाल नहीं रहे। बताओ तो सही एक बारी पूरा मामला है क्या? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई अंदर की बात नहीं है। वो सरकार में शामिल है, सरकार में जब शामिल होते हैं तो उसमें मान-सम्मान वगैरह सब कुछ बढ़ता है, सारा प्रशासन बात मानता है। हमारी भी यहाँ प्रशासन सारी, जब हम कोई बात चाहते थे, करते थे, तो हमारे उच्च अधिकारी सारे बात सुनते थे। तो वो बहुत बड़े पद पर हैं, हो सकता है वो अभी राजनीति में नए हैं, इसके लिए शायद इतना बड़ा त्याग या कोई बात वो ना कर रहे हों। लेकिन अंदर की बात मुझे लगता नहीं कोई ऐसा कोई बड़ा उनके साथ कोई ऐसा स्कैंडल जुड़ा हुआ है या कोई ऐसी बात जुड़ी है। मुझे ऐसी बात कोई नज़र नहीं आ रही। बेशक अखबारों में प्रचारित हो रहा है, लेकिन मेरे सामने मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, अपने मन की उससे बता रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि जिसमें उनके ऊपर कोई ऐसा मैं बाहर निकल के ब्लेम लगा सकूँ। बेशक पार्टी से अलग हो चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। ना उनमें आई है, ना डॉक्टर अजय सिंह में आई है, कोई भी ऐसा कोई लालच कर रहे हों किसी पैसे का या कोई और बात का। वो बात अलग है। कुछ कह रहे हैं लोग कि अजय सिंह जी जेल से बाहर हैं तो बीजेपी के कारण है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वो जब अब उनकी लगभग सज़ा समाप्त होने जा रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की भी और डॉक्टर अजय सिंह जी की भी, और ये कोरोना के कारण वो बाहर हैं, ये भी कोई दबाव वाली बात नहीं है। बाकी फैसला देखो वो अल्टीमेटली पार्टी हाईकमान ने लेना है, भी हमने क्या करना है। मैं उन फैसलों से, उन बातों से बाहर निकल चुका हूँ। उनके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं एक आम किसान और आम नागरिक की तरह इस आंदोलन को समर्पित हूँ। चलिए, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, अब जो ये सरकार है प्रदेश में, मनोहर सरकार और दुष्यंत चौटाला सरकार, आप क्या मानते हैं ये सेफ ज़ोन में है? जब तक केंद्र की सरकार है, ये सेफ जोन में है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो केंद्र में आपने देखा भी बगैर बहुमत के भी काम चल सकता है। अब राज्यसभा में इन तीनों बिलों को पास कराने के लिए बहुमत नहीं था, तो सरकार जो है तानाशाही रवैया आज की केंद्र की सरकार का है। बेशक हरियाणा सरकार भी, अगर ये हमारे वाले भी वापस हो जाएं और बीजेपी जो आज़ाद है वो भी वापस आ जाएं, तब भी ये सरकार चलेगी। क्योंकि ऊपर अमित शाह और मोदी बैठे हैं, वो सारे कामों में माहिर हैं। उन्होंने यहाँ हरियाणा में ही नहीं, वो तो आपने देखा कि जो जनादेश मध्य प्रदेश में मिला था, वहाँ पर किस प्रकार से सिंधिया जी के परिवार को तोड़ करके 20-25 विधायक तोड़ करके उन्होंने वहाँ से धक्के से सरकार बनाई। राजस्थान में उन्होंने कोशिश की, मणिपुर में ऑलरेडी उन्होंने ये काम किया हुआ है। कर्नाटका में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री येदियुरप्पा वहाँ के लोगों के ऊपर थोपा हुआ है। गोवा में भी उन्होंने ये काम किया हुआ है। तो हरियाणा वाली सरकार जाने वाली नहीं है। बिल्कुल भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बेशक समर्थन कोई वापस ले ले, ना ले ले। जब तक केंद्र में ये जुंडली बैठी हुई है, तब तक सरकार, हरियाणा की सरकार को कोई खतरा नहीं है। बाहर आना ना आना वो हमारे नेताओं का काम है, या जो आज़ाद विधायक हैं उनका काम है। उनके आने से भी सरकार टूटने वाली नहीं है, जो मेरा मानना है। तो जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, विपक्ष के नेता है, कि सरकार सत्र नहीं बुला रही है, सत्र बुलाए तो ये सरकार गिर जाएगी, ये कौन सा जुमला है? नहीं, सत्र भी बुलाएंगे, वो विधायकों का काम है। हुड्डा साहब बड़े पुराने पॉलिटिशियन है, वो बात ठीक है। अभी अंदर किसानी के ऊपर बात, उनका कहना ये है कि इसके ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, कुछ ऐसा उनका सोचना है। और अगर कोई जिसने भी अपनी राजनीतिक ज़मीन बचानी है, तो उनका मानना ये है कि वो अविश्वास के तहत जो सरकार गिर सकती है। क्योंकि ज़्यादा लोग हरियाणा में किसानी से जुड़े हुए हैं, तो उनका मानना ये है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, तो हो सकता है अभी जो अपनी अंतरात्मा से विधायक जो है वोटिंग करें। और अगर अंतरात्मा से वोटिंग करेंगे, तो सारे लोग जो है आज इन काले कानूनों के से दुखी हैं और किसान आंदोलन से चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी समाधान हो। और हो सकता है अगर कोई ऐसी बात हो जाए, वो अंतरात्मा से वोटिंग करें, तो फिर तो लगभग सरकार और वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है। वो हुड्डा साहब की बात, जो सोच है, वो सही भी हो सकती है। जी, इंद्रजीत जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने मेरे से मिल कर के आपने विचार जानना चाहे और दर्शकों से रूबरू कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दोस्तों, आप देख रहे थे कि हमने बात की है जेजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गुराया से, और इस चर्चा के अंदर एक बात तो क्लियर हो गई है कि प्रदेश में जो भाजपा और जेजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो विपक्ष के नेता हैं, वो विशेष सत्र बुलवाना चाहते हैं। तो जैसे ही
विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर सरकार संकट में आ सकती है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा।